studied about example of VBT. In previous lecture, we studied about what is VBT. According to VBT, first ligand donate lone pair to center atom. Second, for this purpose, central metal have a vacant d orbitals. Third, after donating lone pair by ligand and by accepting of central atom, form coordinate bond on the basis of number of coordinate bond. Determine geometry and hybridization. Next, ligand donate lone pair to central atom. If they are arranged in outer d orbital, then form outer spin, and if they are localized in inner d orbital, then form inner spin or low spin. If they are arranged in paired form, then nature is diamagnetic, or if settled in unpaired form, then form paramagnetic nature. Next, अब हम बात करते हैं इस लेक्चर में एग्जाम्पल ऑफ वीबीटी. एग्जाम्पल ऑफ वीबीटी में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है. जैसे अगर आप सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच बनने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की नंबर की बेसिस पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हो आप. अगर आपके पास 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, अगर 3 है तो आपका होगा sp2, 4 है तो आपका होगा या तो sp3 और dsp2, 5 है तो आपका होगा sp3d2d और dsp3, 6 है तो होगा आपका sp3d2 और d2sp3. ज्योमेट्री, इन दोनों के कारण जो ज्योमेट्री है वो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. इसके कारण जो ज्योमेट्री होगी आपकी वो होगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. इसके कारण होगी आपकी टेट्राहेड्रल. इसके कारण होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर. बस इतना आपको ध्यान का किसके कारण ज्योमेट्री आपकी क्या होने वाली है. नेक्स्ट, अगली बात आपको ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो देखो 21, यहाँ 22, 23, 24, ये 5, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज. आफ्टर दैट 26, 27, 28, 29 और 30. मैग्नीज के बाद फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 तो सबका कॉमन, जिसमें आपका क्या आएगा, आर्गन तो आएगा. ये हो गया 4s2 3d1. उसके बाद 4s2 3d2, इसका 4s2 3d3 एक्सेप्शन है क्रोमियम, तो हो गया 4s1 3d5. कॉन्फ़िगरेशन, इसका 4s2 3d5. नेक्स्ट आयरन का 4s2 3d6, इसका 4s2 3d7. नेक्स्ट 4s2 3d8 एक्सेप्शन, 4s1 3d10 और सबसे लास्ट में 4s2 3d10. मींस वीबीटी से आपको क्वेश्चन करना है तो पहले तो ज्योमेट्री आपको बताओ, हाइब्रिडाइजेशन आपको बताओ, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ. एक बात और, आप लिगेंड को देखें, अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट मींस जिसमें डोनर ग्रुप कौन है, डोनर ग्रुप कार्बन और नाइट्रोजन है, तो वो 3d इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देगा. 3d इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, पेयर्ड. और कह सकते हो धक्का मारेगा, सीधा धक्का मारेगा. 3d इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा जिससे वो पेयर्ड हो जाएंगे. देखते हैं एग्जांपल से कैसे. तो देखो सारा आपके पास नॉलेज है, अब वीबीटी का जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा. तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी एक्सप्लेन अबाउट NiCl4 -2 and NiCl4 की पावर -2. इस वीबीटी के बेसिस पर इसको समझो. सवाल ऐसे भी आ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी एक्सप्लेन
ज्योमेट्री ऑफ NiCl4 is tetrahedral and geometry of this compound complex is square planar. हाइब्रिडाइजेशन sp3 और dsp2, कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। 5 सवाल बनते हैं पीपीटी के, भी बता रहा हूं कैसे। पहले एक एक को समझो, करना क्या वो समझो। तो सबसे पहले इस एग्जांपल को ले लो, NiCl4। मैं कुछ आपसे बातें कर रहा हूं, उनका ध्यान रखो। जब भी पीपीटी का क्वेश्चन आए, फर्स्ट सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो। तो आपने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, x, Cl पर चार्ज -1 तो -4 -2, x बराबर 2। ठीक है, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, निकिल। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पड़ा, निकिल ये पड़ा आपका 28 पे, निकिल का हो गया 4s2 3d8, तो इसका हो गया आपका 4s2 3d8। तो आपने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर, कॉन्फ़िगरेशन। अब एक्साइटेड स्टेट बना दो, निकिल +2, तो इसका हो गया 4s0 3d8। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट। अब आप ऑर्बिटल्स को क्या कर दो, ओपन कर दो। ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर जाएगा जिसकी काउंटिंग ज्यादा है। ओपन कौन होगा, वो पहले ओपन होगा जिसकी काउंटिंग कम है, मींस। तो यहां हो गया आपका 3d, 1 2 3 4, तो ये हो गया 3d8। उसके बाद हो गया आपका 4s, उसके बाद होगा आपका 4p, ये 4s, ये 4p, और उसके बाद आता आपका 4d, ये होगा आपका क्या 4d। जैसा जैसा आपका यूज है वैसे वैसे आप देख लो, इनसाइड और आउटसाइड में 3d और 4d कैसे बने, वो है आपका 4d, और जो इनसाइड में है वो क्या आपका 3d होगा। तो नेक्स्ट, अब आप इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ सेटअप कर दो। हुन्स ने क्या बताया, पहले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म से 1 by 1 सेटअप होगा। तो 3d में कितने बेटा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट, ओपन छतरी या ऑर्बिटल्स को ओपन कर दिया। ऑर्बिटल्स को आप ओपन करते हो, पहले उसको लिखते हो जिसकी काउंटिंग कम है। अब चेक करो, आपका लिगेंड कौन है, Cl। चेक करो Cl, जिसमें डोनर ग्रुप कार्बन और नाइट्रोजन हो तो वो तो स्ट्रॉन्ग है, पर Cl तो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। Cl नहीं, कार्बन है, कार्बन और नाइट्रोजन हो वो तो स्ट्रॉन्ग है, Cl तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो Cl वीक फिट है तो वो पेयरिंग नहीं करेगा। दैट मींस जो लोन पेयर है वो वहां से एडेड होंगे जहां आपका वैकेंट प्लेस है। क्यों, देखो आपको सर यहां भी वैकेंट प्लेस है, पर पहले से ऑलरेडी इसमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप है। लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 1 3 हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में नहीं रह सकते, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं एक ऑर्बिटल में। तो ये वैकेंट स्पेस में क्या होंगे, सेटल होंगे। तो 1 2 3 4 Cl 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 Cl। अब इस बेसिस पर 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी और जियोमेट्री क्या बनेगी। सेकंड, आपका स्पिन क्या बनेगा। थर्ड है उसकी नेचर क्या बनेगी। फोर्थ, कलरफुल है या कलरलेस है। और फिफ्थ, मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √n+2। n यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलो एक एक को देखते हैं। तो देखो, जैसे आपने इसको यहां से सोल्व किया, यहां से इस पिक्चर को ड्रॉ कर दो। देखो हाइब्रिडाइजेशन 1, एक तो s और p कितने 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp3। और जब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब चेक करो, बताओ स्पिन में, स्पिन का मतलब या हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। हाइब्रिडाइजेशन में कौन से डी इन्वॉल्व हुए, अंदर वाले या बाहर वाले। आप कहोगे न तो अंदर वाले हुए ना बाहर वाले हुए, पर बाहर तक तो इलेक्ट्रॉन ही आपके पास लोन पेयर ही 4 थे, पहुंचे नहीं। क्या इनसाइड में इन्वॉल्व हुआ है क्या, इनसाइड में तो इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब आपका इनर स्पिन तो नहीं है। तो क्या होगा आपका आउटर स्पिन, या आप बोल सकते हो हाई स्पिन। ये हो गया आपका हाई स्पिन। नेचर कैसी है, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा हो गया ये, बोलो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, और जो पैरामैग्नेटिक होता है वो कैसा होता है, कलरफुल होता है। तो ये हो गया आपका कलरफुल। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंटम निकालो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने भैया 2, फॉर्मूले में पुट अप कर दो। यहां हो जाएगा 2
2 प्लस 2 4 और ये हो गया 8। अगर 9 होता तो 9 का अंडर रूट होता 3, इसका होगा आपके पास लगभग 2.9 और यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन बीम। क्या सभी बच्चों को वीबीटी का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? क्या क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं, ऑर्बिटल्स को ओपन कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग है तो क्या करता है, धक्का मारता है, मतलब 3D के इलेक्ट्रॉन को पेड करेगा, नहीं तो जहां से वैकेंट मिल जाएगा। और वैकेंट में भरने के बाद 5 क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, स्पिन क्या होगा, नेचर क्या होगा, कलरफुल है या कलरलेस है, और फिर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंटम को आप निकाल सकते हैं। तो चलो इसी बेसिस पर दूसरा सवाल करो, NiCN4 वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो। देखिए क्या करें बताओ। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम Cn पर चार्ज -1, x -4 -2, x = 2। नेक्स्ट निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो कितना हो गया, 4s2 3d8। एक्साइटेड स्टेट कितनी है, निकिल पर चार्ज +2 के कारण 2 इलेक्ट्रॉन को +2 मतलब बाहर निकालो, और इलेक्ट्रॉन कहां से आउट होगा, जहां से आउटर सेल है। आउटर सेल वो है जिसकी काउंटिंग ज्यादा है, तो काउंटिंग ज्यादा 4s 0, ये 3d8। अब सबसे पहले आप बना दो 3d 1 2 3 4, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, जरूरत पड़े तो 4d भी बना लेना। तो ये हो गया 3d8 4s 4p, ठीक है, 2 नहीं आएगा 4s। यहां पर आपके पास 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया। अब चेक करो आगे कौन है, कार्बन डोनर ग्रुप है तो कैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो पेयर्ड 3d इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कर देगा बेटा, 3d इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा। तो देखो पेयरिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो यहां से मिल गया आपका 1 2 3 4, तो ये इसमें पेयर हो गया 2 2 2, ये भी पेयर हो गया तो 2। अब वैकेंट स्पेस चेक करो, वैकेंट स्पेस कहां से मिला है, तो ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, सेटल कर दो। यहां हो गया साइनाइड 1 साइनाइड 2 साइनाइड 3 साइनाइड 4। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, ये आपका D था, ये S है, ये P है, तो DsP2 फर्स्ट, DsP2, और जैसे DsP2 बनता है ज्योमेट्री कैसे होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास दूसरा कांसेप्ट क्या बन गया, दूसरा स्पिन। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में कौन से डी इन्वॉल्व हुए, अंदर वाले डी, तो बन गया इनर और लो स्पिन, इनर और लो स्पिन। तीसरी बात पेड सारे के सारे पेड है, तो नेचर कैसी होगी, डायामैग्नेटिक, और जो डायामैग्नेटिक है वो कैसा होगा, कलरलेस। और फिर म्यू हो गया आपका, मैग्नेटिक मोमेंटम हो गया 0, बिकॉज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, एक भी नहीं है, तो n की जगह वैल्यू पुट करोगे 0, तो 0 का अंडर रूट 0 ही होगा, तो यहां पर वैल्यू क्या आ गया आपका 0। इस तरह से हम बीबीटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो सवाल ऐसे आया हुआ है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी the geometry of NiCl4 is tetrahedral and geometry of NiCl4 is a square planar। तो जैसे ही बोर्ड में क्वेश्चन आता है आप यहां तक की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, उसके बाद लिखो Cn is strong field ligand, so paired 3d electrons, due to this it form inner spin, and due to inner spin it shows square planar geometry with dsp2 hybridization। But in NiCl4 Cl is weak field ligand, so can't pair 3d electrons, ठीक है, due to this it form outer spin on and tetrahedral geometry with sp3 hybridization। इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देना है। चलो दो सवालों की बात मैं और करता हूं आपसे, तो इसी के एग्जांपल में आगे देखते हैं हम। दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी पर बेस्ड, ताकि ये कंडीशन पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाए। बीबीटी का क्वेश्चन आरबीसी बोर्ड हर साल पूछता है लगभग। इनमें से पांचों सवाल कभी नहीं पूछेगा, एक पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन, इसका होता है टेट्राहेड्रल,
सॉरी sp2 इसका dsp sp3 ऐसा क्यों? या ज्योमेट्री के बारे में पूछ सकता है, स्प्रिंग के बारे में पूछ सकता है। तो देखो दो एग्जांपल मैं पांचों बताऊंगा आपको, पर जैसे क्वेश्चन कहा गया CO NS3 का 6 होल ब्रैकेट पर +3 चार्ज और CO F6 की पावर होगी -3। आपसे कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ VBT ज्योमेट्री ऑफ CO F6 की पावर -3 इज octahedral and this is also octahedral, but hybridization sp3d2 और d2sp3 ऐसा क्यों? दोनों की ज्योमेट्री octahedral है, पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और इसका d2sp3 है। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन आता है, हमें इजीली सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर चार्ज 0, फ्लोरीन पर चार्ज -1, तो हो गया x + 0 = 3, तो x = हो गया 3। इधर भी कोबाल्ट पर x -6 बराबर -3, x बराबर 3। नेक्स्ट कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट आपका ये बड़ा, कोबाल्ट ये रहा, क्या हो गया 4s2 3d7, कोबाल्ट का हो गया आपका 4s2 3d7। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की +3, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर से एक इससे, तो 4s1 3d6। ऐसे इसमें कोबाल्ट का बन गया आपका 4s2 3d7, ऑक्सीडेशन +3, इसके कारण हो गया 4s0 3d6। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन निकाल लिया, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, एक्साइटेड स्टेट बना दी। अब छतरी खोल दो, छतरी में पहले कौन खुलेगा? जिसकी काउंटिंग कम है, तो यहां आ गया आपका 3d, 1 2 3 4, ये 3d का 7। उसके बाद 4s, 1 नहीं 0 ही होगा यार, 0 ही होगा। कैसे? 3 है तो 2 यहां से, एक यहां से, तो 0 और 6 बचेगा। ये हो गया आपका 4s और ये होगा आपका 4p, 4p चाहो तो बना दो 4d, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4d। ऐसे इसमें भी बना दो, सबसे पहले 3d6, तो 1 2 3 4, ये 3d का 6, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p और उसके बाद 4d, 4d, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब पहले इसको ले लेते हैं अपन, 6 1 2 3 4 5 6। बताओ NS3 कैसा? इससे भी पहले आपका एक आइडिया और होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। When coordination number 6, then hybridization may be sp3d2 और d2sp3। मतलब या तो आउटर के 2d इन्वॉल्व होंगे या इनर के 2d इन्वॉल्व होंगे, बाकी को एक्सेप्ट कर दो आप। तो नेक्स्ट देखो, अब NS3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, धक्का मारेगा, तो धक्का मारने से देखो क्या होगा, यहां लिख दो NS3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो पेयर्ड 3d इलेक्ट्रॉन्स, so paired 3d electrons। तो चलो नेक्स्ट राउंड, 1 2 3 4 पेड किया, तो ये इससे पेड हुआ और ये इससे पेड हुआ, तो हो गया 2 2 और 2, ये दो आपका वेकेंट हो गए। नेक्स्ट उसके बाद क्या 4s, ये हो गया 3d, उसके बाद 6 लिखो यार, यहां पे हो गया आपका क्या 4p, ये हो गया 4p, ठीक है। अब यहां से आपको 6 कनेक्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां सेटल हो गया आपका NS3 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 NS3, काउंट कर लो यहां से यहां का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, d2sp3 फर्स्ट, d2sp3, ज्योमेट्री तो वही होगी ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट दूसरा स्पिन चेक करो, कौन से डी काम आए, बाहर वाले तो ऐसे ही पड़े, अंदर वाले डी इन्वॉल्व हुए, तो इनर और लो स्पिन, इनर या आप क्या कह सकते हो लो स्पिन। थर्ड वन, नेचर कैसी होगी बेटा, सारे के सारे पेड है, तो क्या डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक विद कलरलेस, कलरलेस, और मैग्नेटिक मोमेंटम कितना 0, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 0 है। उसका चेक करते हैं,
तो यहाँ हो गया 3d6 1 2 3 4 5 6 सॉल्व ना निकालनी, ऑक्सीडेशन निकाल लिया, एक्साइटेड स्टेट विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, छतरी ओपन कर दी, इलेक्ट्रॉन्स भरे, अगर स्ट्रॉन्ग है तो धक्का मारेगा, नहीं तो धक्का नहीं मारेगा। नेक्स्ट चलो, अब यहाँ देखो F के साथ वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या ये पेड करेगा? नहीं करेगा। तो 6 लॉन पेयर को सेटल कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, यहां से यहां तक का सेटअप। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, बोलो sp3d2, तो हो गया sp3d2। ज्योमेट्री वही ऑक्टाहेड्रल। स्पिन देखो, इस बार स्पिन अंदर वाले डी तो सेफ पड़े, बाहर वाले डी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका आउटर स्पिन, और इसको कह सकते हो आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तीसरी बात, अनपेड 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 अनपेड, तो होगी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, और जो पैरामैग्नेटिक होगी वो कैसा होगा? कलरफुल होगा। वो कैसा हो गया? कलरफुल। और फोर्थ हो गया आपके पास मैग्नेटिक मोमेंटम, म्यू इक्वल्स टू √ n+2। ठीक है, n जो होगा वो आपका क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 4 + 2, तो ये हो गया 4 और 2 6, 6 × 4 24, तो 25 का × 2 था 5, तो 24 का हो गया 4.9, और वो है बोर मैग्नेट्रॉन। वो क्या होगा आपका? बोर मैग्नेट्रॉन में एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी बीबीटी का क्वेश्चन करना, आपको सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी बात को किस तरह से आप पेश करोगे। अब इसके एक्सेप्शंस की बात करते हैं, तो आपने दो एग्जांपल देखे, NiCl4 और NiCO4। NiCl4 का पावर -2 और NiCN4 की पावर -2, और CONH36 की पावर +3 और COF6 की पावर -3। अब हम देखते हैं इसमें VBT के जो एक्सेप्शंस बनेंगे, वो एक्सेप्शंस ऑफ VBT, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट CuNH34SO4। इस पर हम सबसे पहले चार्ज फाइंड करते हैं। इसका चार्ज हो गया x + 0 -2 = 0, so x = 0। नाउ कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 4s1 3d10, 4s1 3d10, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 Cu +2, यहां से हो गया 4s0 3d9। नाउ ऑर्बिटल्स को सेट करो, सबसे पहले 3d9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 3d9। उसके बाद 4s0, उसके बाद 4p, यहां से NH3 क्या आपका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो पेड 3d इलेक्ट्रॉन, बट यहां से इसमें पेयरिंग नहीं हो सकता बिकॉज सारे के सारे फिलअप है। दैट मींस चार जो आपके पास लिगेंड है वो 1 2 3 4 यहां से कनेक्ट होगा, NH3 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 NH3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3, और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज एक्सेप्शनल केस। देखो तो क्या होगा फिर इसमें, तो क्या होगा? यहां से आपका ऐसे बनेगा 3d का 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसके बाद क्या आपका 4s, उसके बाद 4p, 4s और 4p, यहां से इलेक्ट्रॉन स्प्लिट कर जाएगा इसमें, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, और यहां से सेटअप होगा 1 2 3 4, तो यहां हो गया आपका NH3 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 and NH3, that means hybridization DsP2 DsP2 with square planar geometry। कहने का मतलब है क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट CuNH3 का 4SO4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा, DsP2 होगा, जिसका कारण है 3d का इलेक्ट्रॉन स्प्लिट कर जाता है, रीअरेंज हो जाता है किसमें? 4p में। दैट मींस VBT ये नहीं बता पाता कि sp3 बनेगा या DsP2, मींस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी या फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो नेक्स्ट करते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ VBT। VBT की आपके पास क्या क्या लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशंस ऑफ VBT, तो पहली बात तो ये
VBT doesn't explain about inner spin or outer spin complex. In coordination number 4, सेकंड केस, यहां से देखो आप इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में से पढ़ा था कि इसमें लिगेंड नाम आ रहा था, बट वीबीटी देखो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहा है सेंट्रल एटम का, कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल एटम का, एक्साइटेड स्टेट सेंट्रल एटम की, और उसी का वो क्या छतरी ओपन कर रहा है। बट लिगेंड का रोल क्या है, तो वीबीटी किस पर कंसंट्रेट है, सेंट्रल एटम पर, ये लिगेंड पर कंसंट्रेशन क्या आपका इसका कम है, सो ये भी इसका एक क्या है लिमिटेशन है। वीबीटी concentrate on central atom, not on ligand, so it is fail theory. Second, doesn't explain about properly for the formation of outer spin or lower spin complex. Third, ये कलरफुल और कलरलेस का भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है, can't explain about colorful nature. आपको किसे करता तो है, जैसे इसमें कहा था कलरफुल है और वो कलरलेस था, ये डी ब्लॉक का कंसेप्ट है कि कोई चीज कैसे कलरफुल होती है और कैसे कलरलेस, ये वीबीटी का थ्योरी नहीं है। तो वीबीटी की क्या क्या आपके पास कमियां होगी, सबसे पहले लिमिटेशन हो गई ये कंसंट्रेट है सेंट्रल एटम पर, नॉट लिगेंड पर। सेकंड, डजंट एक्सप्लेन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स और लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स। थर्ड, can't explain about colorful nature of complex, ठीक है, कि कब वो कलरफुल होता है और कब कलरलेस। doesn't explain about geometry of typical compound और complex compound, complex compoundों की जो ज्योमेट्री बनती है कैसे कैसे बनेगी, क्या क्या उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका थर्मोडायनेमिक एविडेंस क्या है, थर्मोडायनेमिकली वो स्टेबल कैसे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इन बातों के बारे में वीबीटी थ्योरी आपका एक्सप्लेन नहीं कर सकता। राजस्थान बोर्ड की बुक में नहीं है, फिर भी आपको दो कमियां तो ध्यान रखनी है कि ये कलरफुल और कलरलेस का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, ये टोटली सेंट्रल एटम पर क्या है कंसंट्रेट है, लिगेंड पर कंसंट्रेट नहीं है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कब तो लोअर स्पिन बनता है कब हायर स्पिन बनता है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। नेक्स्ट, तो फिर कलरफुल और कलरलेस को कौन एक्सप्लेन करेगा, इस बात का हम एक्सप्लेनेशन कहां से लेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी जहां से हम CFT का स्टडी करेंगे उस बात से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।